हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम लोग हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये MCQS मास्टर के क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो वीडियो को आप लोग एक भी स्किप नहीं करना और वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना है। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हुए देखेंगे सबसे पहला जो इस पे क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी गद्य एवं काव्य साहित्य का विकास। इससे रिलेटेड आज हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। तो देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है वो किसको माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसी प्रकार से देखेंगे दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, नई कविता युग किसकी रचना है? जो नई कविता युग है ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। तो वीडियो अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को आप दोबारा जरूर देखना। इसी प्रकार से देखें क्वेश्चन नंबर तीसरा जो दिया गया है, विनय पत्रिका किस काल की रचना है? जो विनय पत्रिका रचना है ये आधुनिक काल की रचना है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, चौबीते चौपदे किसकी कृति है? जो चौबीते चौपदे ये कृति है अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनको हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में भक्ति काल को किस नाम से जाना जाता है? जो हिंदी साहित्य में भक्ति काल है उसको स्वर्णकाल काल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, सूफी काव्य धारा के कवि कौन है? सूफी काव्य धारा के कवि हैं जो अग्रदास जी हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, रसमंजरी के रचनाकार कौन है? जो रसमंजरी के रचनाकार हैं ये नंद दास जी है, रसमंजरी के रचनाकार। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? जो आदिकाल को वीर गाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। नेक्स्ट देखेंगे, कबीर के दोहों को क्या नाम दिया गया? कबीरदास जी को जो दोहे तो उनको साकी नाम दिया गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, प्रेम आश्री भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो जैसी प्रेम आश्री भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है। अब देखेंगे नेक्स्ट, गीत फरोश के रचनाकार का नाम उल्लेख कीजिए। जो गीत फरोश के रचनाकार है इनका नाम उल्लेख करना है, तो ये भवानी प्रसाद मिश्र है। भवानी प्रसाद मिश्र हो गए। अब देखेंगे नेक्स्ट, पायाल रासो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो पायाल रासो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनको आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है पायाल रासो को। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, हिमालय कृत के रचनाकार का नाम उल्लेख कीजिए। जो हिमालय एक कृति है रचना है, इनके लेखक का नाम लिखना है, तो ये महादेवी वर्मा की हिमालय रचना है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, रीतकालीन स्वच्छंद काव्य धारा के कवि हैं, तो ये बोधा है। बोधा रीतकालीन स्वच्छंद के काव्य धारा के कवि हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, किसको कृष्ण भक्ति शाखा का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है? तो सूरदास को कृष्ण भक्ति शाखा का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास जी हैं। आप देखेंगे नेक्स्ट जो इस पे दिया गया है, बिहारी सतसाई काव्य ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? जो बिहारी सतसाई है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। अब हम देखेंगे जिस पे नेक्स्ट दिया गया है, शिवा बावनी के रचयिता कौन है? जो शिवा बावनी के रचयिता है ये है भूषण। भूषण शिवा बावनी के रचयिता है। अब देखेंगे, जिन धर्म सूर्य ने किसकी रचना की है? जिन धर्म सूर्य ने किसकी रचना की थी? ये स्थूल भद्रराज की रचना की है। अब देखेंगे नेक्स्ट जो इस पे दिया गया, छायावादी युग की रचना कौन सी है? जो छायावादी युग की ये कामायनी रचना है। छायावादी युग की जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी रचना है। देखेंगे जो नेक्स्ट इस पे दिए गए, सरोज स्मृति के रचयिता कौन है? जो सरोज स्मृति के रचयिता है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको पूरा नाम इनका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप देखेंगे नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त की रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना किस किस काव्य में दिखाई देती है? तो जो मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्र प्रेम की भावना ये भारत भारती में इनकी भावना दिखाई देती है। अब नेक्स्ट देखेंगे जो नेक्स्ट दिया गया है इस पे, नेक्स्ट देखेंगे, प्रेम पथी के रचयिता है। जो प्रेम पथी के रचयिता कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी है प्रेम पथी के रचयिता। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, प्रगतिशील संघ लेखक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, हलावाबाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हलावाबाद का प्रवर्तक उमर खैमान को माना जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इस पे जो दिया गया, प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? जो प्रिय प्रवास रचना है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। अब देखेंगे नेक्स्ट, तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक अज्ञेय है, इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हिरानंद वासल अज्ञेय। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी खड़ी बोली को काव्य के किस रूप में प्रतिष्ठा किस युग में प्राप्त हुई? तो ये छायावादी युग में इनको प्रतिष्ठा प्राप्त हुई काव्य के रूप में। अब देखेंगे नेक्स्ट जिस पे दिया गया, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब हम लोग देखेंगे जिस पे नेक्स्ट दिया गया, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, धर्मदूत के
नेक्स्ट देखेंगे भग्नदूत के रचनाकार कौन है, तो भग्नदूत के जो रचनाकार है ये है अज्ञेय। अब हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट इस पे दिया गया है, साकेत महाकाव्य की नायिका कौन है, साकेत महाकाव्य की नायिका उर्मिला है, उर्मिला साकेत महाकाव्य की नायिका है। अब नेक्स्ट, आधुनिक हिंदी काव्य की वैताली किसे कहा जाता है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का वैताली कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सांसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है, तो ये धूमिल सांसद से सड़क तक के रचनाकार हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी, प्रयोगवाद को नई संज्ञा की कविता अज्ञेय जी ने दी। नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह किसका है, तो ये हरिशंकर प्रसाद जी का, ये हरिशंकर प्रसाद जी का है। तो वीडियो अगर समझ में आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।